हेलो गाइस, वेलकम टू वन बोरिंग एकेडमी। बेटा मैं एक नए लेक्चर के साथ एक नए कॉन्सेप्ट के साथ फिर आ गया हूँ, आपका अपना शिव। ठीक है बेटा, आज का जो अभी तक मैंने बेटा अभी तक 5 लेक्चर डिस्कस किए हैं। ठीक है, और ये जो लेक्चर है उसमें बेटा मैं चार्जेस के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। तो ये है बेटा लेक्चर, ठीक है लेक्चर नंबर, ठीक है लेक्चर नंबर, ठीक है बेटा। वो पांचवा नहीं था, वो उसको हम वो छठा नहीं था, वो पांचवा था। लास्ट वाला जो लेक्चर था वो पांचवा लेक्चर था। इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे? सबसे पहले हम चार्जेस के बारे में डिस्कस करेंगे। चार्ज है क्या, ठीक है, टाइप ऑफ चार्जेस के बारे में। ठीक, तो अगर हम टाइप ऑफ चार्जेस की बात करें तो टाइप ऑफ चार्जेस में, टाइप ऑफ चार्जेस, चार्जेस बेटा दो तरीके के होते हैं। पहला पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। दूसरा बेटा नेगेटिव चार्ज। चार्ज दो तरीके के हमने पढ़े हैं बेटा, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है बेटा। तीसरा बेटा एक न्यूट्रल बॉडी होती है, तो उस पे जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो उसको हम काउंट नहीं करते। ठीक, सबसे पहले बेटा पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज बेटा देखो, पॉजिटिव चार्ज की डेफिनेशन क्या कहती है? व्हेन देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ, व्हेन, पॉजिटिव चार्ज लिखो, व्हेन देयर इज अ, व्हेन when there is a deficiency, there is a deficiency of electrons, electrons occurs in body, then the body is said to be, तो हम क्या कहते हैं? बॉडी इज said to be positively charged, पॉजिटिवली चार्ज। तो हम कहते हैं बॉडी क्या है? पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, इसको समझते हैं। मान लो बेटा नॉर्मल कंडीशन में जब भी हम कोई बॉडी पिक करते हैं, इसको समझ लो। जैसे मान लो हमने कोई बॉडी ली, ये हमने बॉडी ले ली। अगर नॉर्मल कंडीशन में जब बॉडी लेते हैं तो अगर बेटा इस पे 15 प्रोटॉन है तो 15 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। मतलब ये बॉडी कैसी होगी? ये बॉडी होगी न्यूट्रल। ये क्या होगी? न्यूट्रल होगी। या इसको बेटा अनचार्ज बॉडी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अनचार्ज बॉडी। या इसी को बेटा चार्जलेस बॉडी बोला जाता है। ठीक है, या इसी को क्या बोलते हैं? इसी को चार्जलेस बॉडी, चार्जलेस बॉडी। बॉडी पे चार्ज ही नहीं। क्लियर है? अगर बेटा इस बॉडी से, इस बॉडी से हम क्या करें? इस बॉडी से क्या करो आप? बेटा इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दो। मान लो दो इलेक्ट्रॉन्स आपने इसमें से निकाली। अब जो इलेक्ट्रॉन्स निकाले ना उसके बाद ये बॉडी क्या होगी? बेटा प्रोटॉन तो जो बॉन्डेड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से बॉन्डेड होते हैं, तो ये तो कभी बॉडी से जाएंगे नहीं बाहर। यानी इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया तो कितने भी इलेक्ट्रॉन बचे? बेटा 13 इलेक्ट्रॉन बचे। अब इस बॉडी में बेटा डोमिनेट कौन कर रहा है? 15 प्रोटॉन्स बचे और 13 इलेक्ट्रॉन्स बचे, तो इसमें डोमिनेट कौन कर रहा है? इसमें पॉजिटिव चार्ज डोमिनेट करेगा। पॉजिटिव चार्ज विल डोमिनेट, चार्ज विल डोमिनेट, dominate and body will behave like a, this implies it is a positive charge body। इसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव चार्ज बॉडी बोलेंगे। ठीक है बेटा, तो जब डेफिशिएंसी हो जाए तो ये देखो बेटा नॉर्मल कंडीशन के रिस्पेक्ट में इसमें डेफिशिएंसी हो रही है कि नहीं हो रही? नॉर्मल के रिस्पेक्ट में, नॉर्मल में 15 इलेक्ट्रॉन्स थे और इसमें बेटा 13 हो गए,
तो इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी को देखने में मिली। इसकी डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेफिशिएंसी, डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब भी डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी तो बेटा हम क्या कहेंगे, वो बॉडी, उस बॉडी पे क्या चार्ज है, उस पे पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर है? नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट है, दूसरा है बेटा नेगेटिव चार्ज बॉडी। नेगेटिव चार्ज बॉडी या नेगेटिव चार्ज क्या होता है, समझ में आया कि नहीं? नेगेटिव चार्ज क्या होता है, लिखो, व्हेन देयर इज अ excess of electrons, then that body is called, क्या कहेंगे बेटा, नेगेटिव चार्ज बॉडी, नेगेटिव चार्ज बॉडी। तो उस बॉडी को कहेंगे ये कैसी है, नेगेटिव चार्ज बॉडी है। ठीक है, समझते हैं इस पे एग्जांपल से। सपोज बेटा नॉर्मल कंडीशन में आपने कोई बॉडी ली, तो बेटा मान लो इस पे 16 प्रोटॉन है, तो 16 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्लियर है बेटा? अगर इस बॉडी में से, इस बॉडी में आप क्या करो, बाय एनी हाउ, कैसे कर रहे हो आपको इससे लेना देना नहीं है, बाय एनी हाउ 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दो, तो ये बॉडी कैसी हो जाएगी, ध्यान से देखना। ये बॉडी में बेटा प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे, 16 प्रोटॉन ही रहेंगे, लेकिन बेटा इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, दो आके मिल गए। तो ये क्या होगा बेटा, इसमें डोमिनेट करेगा, कौन करेगा, नेगेटिव चार्जेस, या बेटा पॉजिटिव चार्जेस 16 है, नेगेटिव चार्जेस 18 है, तो नेगेटिव चार्जेस आर डोमिनेटिंग, negative charges are dominating। अगर नेगेटिव चार्जेस डोमिनेट कर रहे हैं, दिस इंप्लाइज बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज। तो हम वो क्या कहते हैं, बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज। क्लियर है? बॉडी कैसी चार्ज होगी, नेगेटिवली चार्ज होगी। क्लियर है बेटा? अब बेटा तो इससे पता करते हैं, या तो आप किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो या उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। तो इसीलिए बेटा चार्जेस 2 टाइप से होते हैं, या तो पॉजिटिव चार्ज या तो नेगेटिव चार्ज। समझ में आया बेटा? तो अब हम चार्ज की डेफिनेशन लिखने के, अब हम चार्ज की डेफिनेशन लिख सकते हैं, तो समझते हैं। तो तीसरा बेटा एक और डिस्कस कर लेते हैं, न्यूट्रल बॉडी क्या होती है। न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल बॉडी या चार्जलेस बॉडी या अनचार्ज बॉडी। बेटा देखो, when in any material, or body, the number of positive charges is equal to the number of negative charges, then body is said to be neutral। बॉडी इज सेड टू बी न्यूट्रल। न्यूट्रल, तो उस बॉडी को क्या कहेंगे, न्यूट्रल कहेंगे। सपोज तो ये बॉडी है, ठीक है, अब इसमें 15 प्रोटॉन है और 15 ही क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस बॉडी को हम क्या कहेंगे, इसको हम न्यूट्रल बॉडी कहेंगे, न्यूट्रल कहेंगे, या अनचार्ज्ड कहेंगे, या चार्जलेस कहेंगे, या चार्जलेस बॉडी कहेंगे। समझ में आ रहा है कि? और चार्जलेस, क्लियर है, या चार्जलेस बॉडी है। ठीक है बेटा? और कभी भी बेटा प्रोटॉन्स जो होते हैं वो किसी बॉडी से बाहर नहीं जाते, याद रखना। प्रोटॉन्स को बाहर निकालने के लिए हमें न्यूक्लियर रिएक्शन करवाना पड़ता है, ठीक है, और नॉर्मल कंडीशन में न्यूक्लियर रिएक्शन इतना आसान नहीं है। क्लियर बेटा?
तो ये तीसरी चीज होगी। नेक्स्ट है बेटा चार्ज। अब चार्ज की डेफिनेशन लिखने के हम आराम से लिखते हैं। हम चार्ज की डेफिनेशन, चार्ज क्या है? चार्ज इट इज द प्रॉपर्टी of matter due to which it can attract or repel any other charge. It can repel or attract any other charge. ठीक है बेटा। यानी अगर कोई चार्ज आपने यहाँ रख दिया, सपोज मैंने बेटा +2 कूलम का चार्ज यहाँ रख दिया, तो अगर किसी और को लेके आओगे, मान लो ये क्यू नॉट अमाउंट ऑफ चार्ज आप लेके आ रहे हो, तो ये जो चार्ज है या तो इसको बेटा अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ या इसको रिपेल करेगा। समझ में आ रहा है? क्यू नॉट या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। या तो इसको अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव नहीं है बेटा, कोई भी हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, अभी के लिए मैं कुछ नहीं ले रहा हूँ। तो इसको क्या कर सकता है? या तो इसको अट्रैक्ट करेगा या इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। समझ में आया बेटा? या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, ये डिपेंड करेगा बेटा इस चार्ज पे जिसको आप लेके आ रहे हो, जिसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं इसको? टेस्ट चार्ज। क्लियर है? अगर ये पॉजिटिव होगा तो इसको रिपेल करेगा, ठीक है, अगर ये नेगेटिव हुआ तो इसको अट्रैक्ट करेगा। क्लियर है बेटा? यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट चीज क्या इसमें डिस्कस करनी है? नेक्स्ट है यूनिट ऑफ चार्ज। यूनिट ऑफ चार्ज बेटा, जो चार्ज का यूनिट होता है वो है कूलम। यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। ठीक है, कूलम है, इसको बेटा C से डिनोट करते हैं। SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। इस कूलम बेटा बहुत बड़ा यूनिट होता है, तो इसको या तो कूलम हो सकता है, या माइक्रो कूलम हो सकता है, या नैनो कूलम हो सकता है। ठीक है बेटा, क्योंकि कूलम एक बहुत बड़ा चार्ज, 1 कूलम इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज। 1 कूलम इज वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज। तो बेटा ज्यादातर चार्ज या माइक्रो कूलम में होगा, या नैनो कूलम में होगा, या मिली कूलम में होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, नेक्स्ट है बेटा टाइप ऑफ क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है? नेक्स्ट है बेटा टाइप ऑफ क्वांटिटी। ये किस टाइप की क्वांटिटी है? ये क्वांटिटी में स्केलर है, वेक्टर है, या टेंसर है, या एनी फेजर क्वांटिटी है। ठीक है, तो चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। इज अ स्केलर। ये कैसी क्वांटिटी है बेटा? स्केलर क्वांटिटी है। तो टाइप ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन, तो कौन सा मैथ यूज करेंगे यहाँ पे? फॉर ऑपरेशन ऑफ चार्जेस, फॉर ऑपरेशन ऑफ चार्जेस we are going to use simple algebra. We are using simple algebra. ठीक है बेटा, सिंपल अलजेब्रा को यूज करेंगे। दैट इज बेटा एग्जांपल में इसको अंडरस्टैंड करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ। दैट इज एग्जांपल में अगर मान लो 1 कूलम चार्ज है और इसको 2 कूलम में ऐड करते हो तो ये 3 कूलम हो जाएगा। ठीक है,
अगर 1 कूलम है -2 कूलम ऐड करोगे -1 कूलम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप सिंपली अलजेब्रा के थ्रू इसको प्रोसीड करोगे। ठीक है, तो ये एक ऐसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है, और इसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन किससे होता है बेटा? सिंपल अलजेब्रा के थ्रू होता है। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट, नेक्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टी है बेटा ध्यान से देख लो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, नेक्स्ट है बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। प्रॉपर्टीज की बात कर रहा तो सबसे पहले चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। चार्जेस क्या होते हैं? एडिटिव इन नेचर होते हैं। इसको समझते हैं बेटा। मतलब इसके लिए मैथ कौन सा यूज कर रहे हो? सिंपल अलजेब्रा। इसके लिए मैथ कौन सा यूज कर रहे हो? सिंपल अलजेब्रा। सपोज इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, हमारे पास एक बॉडी है। ठीक है, इस पे कुछ चार्जेस मैंने दे दिए Q1, Q2, Q3 एंड Q4, और मैं अब कह रहा हूं फाइंड नेट चार्ज, नेट चार्ज ऑन गिवन बॉडी। गिवन बॉडी से नेट चार्ज निकालो। क्लियर? कैसे करोगे? कह दो सर मुझे पता है क्यू नेट क्या हो जाएगा? क्यू नेट हो जाएगा सम ऑफ ऑल चार्जेस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। समझ में आ रहा है कि नहीं? सारे चार्जेस का क्या कर दो? सिंपल एल्जेब्रिक सम कर दो। क्लियर है? एक और एग्जांपल करते हैं इस पे। ठीक है, दूसरा एग्जांपल क्या है? अगर बेटा इस पे ये बॉडी है, इस पे +1 कूलम चार्ज है, +1 कूलम एंड -1 कूलम चार्ज है, देन फाइंड क्यू नेट। क्यू नेट आपको निकालना है, नेट चार्ज इस पे कितना आएगा। तो बेटा क्यू नेट कैसे निकालेंगे? सॉल्यूशन देखो इसका। सॉल्यूशन देखो, क्यू नेट क्या हो जाएगा? 1 कूलम +1 कूलम प्लस -1 कूलम। देखो बेटा 1 - 1 इक्वल टू क्या हो गया? 0 कूलम। तो इस पे 0 कूलम चार्ज है। अगर किसी पे 0 कूलम चार्ज होगा, दिस इंप्लाइज बॉडी इज न्यूट्रल। बॉडी इज न्यूट्रल। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर है बेटा? आई थिंक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्या है बेटा? सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा, इस पे काफी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। ठीक है, क्लियर है? क्वेश्चन प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहता है? जो चार्ज है वो क्वांटाइज्ड होता है। चार्ज इज क्वांटाइज्ड इन नेचर। चार्ज इज क्वांटाइज्ड इन नेचर। नेचर इसका मतलब समझो। कहता है कि चार्ज जब भी किसी बॉडी में एग्जिस्ट करेगा तो वो फ्रैक्शन में एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, चार्ज कभी भी किसी बॉडी में एग्जिस्ट करेगा तो वो फ्रैक्शन में एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है? मान लो दो बॉडीज है हमारे पास, एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है। ठीक है, एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है। ठीक है, एक बॉडी बी है। ठीक है, तो जब भी बेटा इस बॉडी से इस बॉडी में कभी जाएगा, सपोज इसमें 15 इलेक्ट्रॉन है, 15 प्रोटॉन और 15 ही इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रल बॉडी है, और इसमें बेटा 18 प्रोटॉन है और 16 इलेक्ट्रॉन है। बेटा इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है यहाँ, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी है। ठीक है, और ये न्यूट्रल बॉडी है, ये बॉडी क्या है? न्यूट्रल है। ठीक है, सपोज बेटा इलेक्ट्रॉन की कॉन्सेंट्रेशन कहाँ? प्रोटॉन तो जाएगा नहीं, इलेक्ट्रॉन की कॉन्सेंट्रेशन कहाँ जाता है? यहाँ पे, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन जाएगा। समझ में आया ना? लेकिन बेटा इलेक्ट्रॉन का जब भी ट्रांसफर होगा, चाहे यहाँ से यहाँ बॉडी ए टू बॉडी बी हो या बॉडी बी टू बॉडी ए हो, क्लियर है बेटा? या ए टू बी जाए, देखो बेटा, या इलेक्ट्रॉन ए टू बी जाए, या क्या हो? बी टू ए आए।
कभी भी जो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होगा बेटा वो हमेशा क्या होगा, इंटीजर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स is always integer multiple of integer multiple of इलेक्ट्रॉन्स हो। ठीक है, इसका मतलब कहने का क्या है, किसी बॉडी में जो चार्ज एग्जिस्ट करेगा वो किसका होगा, प्लस माइनस एन इंटू ई। प्लस माइनस क्या होगा, या तो बेटा बॉडी चार्ज लेगी या बॉडी चार्ज देगी, तो या तो ये पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। समझ में आया? यानी अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं, नेट मैग्नीट्यूड कितना आएगा, ये आएगा एन इंटू ई आएगा। नेट मैग्नीट्यूड क्या आएगा, एन इंटू ई आएगा। किसी भी बॉडी में जो चार्ज होगा वो हमेशा इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, यानी किसी भी बॉडी में कभी बेटा आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा, या इलेक्ट्रॉन का 1/4 नहीं होगा, या 3/4 नहीं होगा। मतलब हमेशा या तो पूरा इलेक्ट्रॉन जाएगा या कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं जाएगा, या तो पूरा इलेक्ट्रॉन जाएगा या तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं जाएगा। समझ में आया कि नहीं बेटा? ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्लियर है बेटा? ठीक है, तो ये कुछ थे। अब बेटा अगले लेक्चर में जो है कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इन्हीं पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बेटा इस लेक्चर को रिवाइज करो और इसका बेटा नोट्स बनाते रहो, और अगले जो अगला लेक्चर है उसका वेट करो। तब तक के लिए बेटा हम फिर मिलते हैं अगले नए लेक्चर के साथ। हैव अ नाइस डे।